हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर मैथ्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 के ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 के ऊपर उम्मीद करते हैं जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट करते होंगे और फिर जाके नए सेशन पे आते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब सवाल से। और एक जरूरी बात, जिन मित्रों को ये हमारा सेशन अगर बहुत अच्छा लग रहा है, काम का लग रहा है, तो आप तो इसे अपने पास रखें ही, अपने मित्रों के पास भी इनको शेयर कर दें और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्र को भी करवा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, कितना बढ़िया और खूबसूरत सा सवाल है, आपको पता चले। पढ़ लीजिए बार क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। इफ x 3/2 z are in AP। ओके, पहली बात बोला है कि जो x है 3/2 और z ये है मित्र AP में। तो AP में है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिडिल टर्म का जो ट्वाइस है, मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों टर्म का सम होगा, यानी x प्लस z के इक्वल होगा। तो 2 से 2 यहां मित्र कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग 3 इक्वल टू x प्लस क्या बोल सकते हैं, z। चलिए, एक रिजल्ट हमें ये दिखाई दे रहा है। फिर क्या बोला है कि x 3z आर इन GP। उसके बाद बोला कि x 3z ये जो तीनों है मित्र वो GP में है। ये तीनों जो है मित्र वो GP में है। तो GP का क्या रूल होता है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों टर्म का प्रोडक्ट होता है, x इंटू जेड। यानी हम बोल सकते हैं कि 9 इक्वल टू x इंटू जेड हो जाएगा। 9 इक्वल टू x इंटू जेड हो जाएगा। एक रिलेशन हमारे पास ये है, एक रिलेशन हमारे पास ये है। तब कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन HP। तब बताना है कि इन चारों में से कौन HP में है। अच्छा, कौन HP में है ये शो करना है। तो एक काम करिए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, है ना। और कर क्या रहे ध्यान दीजिएगा, हम फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर रहे हैं। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे होगा, LHS से डिवाइड होगा, तो 3/9 हो जाएगा। RHS से, यानी x प्लस जेड अपॉन x इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए देखिए अब क्या होगा। अब क्या होगा, ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा कितना, 1/3। और अगर इसको आप सेपरेट कर देते हैं, ये इसको देते, ये इसको देते, तो अगर ये इसको दीजिएगा तो ये 1/z हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से, 2 से। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, इसको सीधा कर लीजिए, इसको सीधा कर लीजिएगा तो 1/x आप प्लस 1/z भी लिख सकते हैं। थोड़ा गौर करते रहिएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब आप थोड़ा गौर करो, ऐसा लग रहा है कि 1/6 का डबल इन दोनों का सम है। इसका यह मतलब हुआ, आप जानते हैं एपी का कॉन्सेप्ट। एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों का सम होता है।
इसका मतलब 1/6 का डबल बाकी दोनों का सम है। इसका मतलब 1/6 खुद मिडिल है और 1/x यहां पर है और 1/z यहां पर है, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है प्यारे? एपी का। तब तो ऐसा है, एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर 3 टर्म एपी में हो तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों का सम होता है। तो क्या लगता है इसको देख के? ये लग रहा है हमको? लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब आप क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल तो आपको पता होगा कि एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है। तो ये x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो एपी का रेसिप्रोकल प्यारे क्या कहलाता है? एचपी। एपी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? एचपी। एपी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? एचपी। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? x 6z। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, है ना, एक प्यारा और अच्छा सा सवाल था। क्या वीडियो आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, बहुत ही लाजवाब तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। एक जरूरी बात और हम आपको अगर बता दें तो हम जो है एनडीए बोर्ड्स और साथ साथ जेई का फाउंडेशन मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टार्ट किए हैं इसी चैनल पर, है ना। आप चाहें तो उनको भी आप देख सकते हैं। एकदम बेसिक स्टार्ट अभी किए हैं, 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे और दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोनों मीडियम में पढ़ेंगे तो हिंदी वाले भी नहीं घबराएं, इंग्लिश वाले भी नहीं घबराएं, सबका अच्छे से सारी बातें कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल के पास। चलिए एक और सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक बार अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। पहले क्या कर रहा है, पढ़ लीजिए। तो क्या लिखा लिखा है कि fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सच दैट f1 इक्वल टू f माइनस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, f1 इक्वल टू f माइनस 1 बोला, थोड़ा हम इसका यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करोगे? f1 कैसे निकलेगा? इसी में x को हटा के 1 रख दीजिए। तो x को हटा के 1 रखिएगा तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। f माइनस 1 कैसे निकलेगा? इसी में x को हटा के -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू a हो जाएगा, -1 इंटू b माइनस b हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, है ना। f1 ये हो गया, f माइनस 1 ये हो गया, c से c कट गया, a से a कट गया, माइनस का a इधर आया तो प्लस का, सॉरी माइनस का b इधर आया तो प्लस का b, यानी 2b हो गया। तो 2b इक्वल टू 0, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया? 0। चलिए b का वैल्यू 0 आ गया। एक रिजल्ट हम लोग के पास ये मिला, ठीक है, एक रिजल्ट हम लोग के पास ये मिला। फिर क्या बोला? एंड ABC आर इन AP। अच्छा ये बात भी बोल दिया। क्या बोला? बोला कि ABC ये जो तीनों है प्यारे वो AP में है। तो AP में इसका क्या मतलब हुआ? AP में इसका मतलब हुआ कि मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों का सम होगा, यानी A प्लस C की इक्वल होगा। अब बताइए B का वैल्यू कितना आ चुका है? 0। तो अगर यहाँ B का वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। अब प्लस का C इधर आ जाएगा माइनस का, तो A इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? माइनस C। चलिए एक रिजल्ट ये भी मिल गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है? अब हमको प्रूफ करना है कि f प्राइम a, f डैश a, f डैश b और f डैश c किसी में होगा। प्रूफ करना मतलब पता करना है कि किसी में होगा। ठीक है, AP में होगा कि GP में होगा कि HP में, ये पता करना है। ठीक है, आइए पता करते हैं। तो f डैश a का मतलब हुआ फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना। f डैश a का मतलब हुआ फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना। तो एक काम कीजिए, फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब f डैश x निकालिए। चलिए बताइए, fx का वैल्यू ये है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2ax और ये हो जाएगा b।
मतलब हो जाएगा 2ax अब प्लस b, और आपको पता है b का वैल्यू 0 आ चुका है, यानी f डैश x का वैल्यू सीधा सीधी कितना आ जाएगा 2ax। अब पता किसके बारे में करना है, f डैश a, f डैश b, f डैश c के बारे में पता करना था। ठीक लीजिए, आइए तो पहला सवाल देख लेते हैं। f डैश a बताओ कितना होगा, f डैश a निकालना है तो इसी डैश वाले में x को हटा के a रख दो। f डैश a कैसे निकलेगा, इसी में x को हटा के a रखिएगा तब ना, तो x को हटा के यहां भी a रखोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। फिर f डैश b बताओ, f डैश b कितना होगा, इसी में x को हटा के b रखो तो यहां भी x को हटा के b रखोगे तो ये 2ab हो जाएगा, और आपको पता है b का वैल्यू 0 आ चुका है तो ये 0 हो जाएगा फाइनली। फिर f डैश c बताओ कितना होगा, f डैश c बताओ कितना होगा, इसी में x को हटा के c रखो तो 2ac हो जाएगा। अब गौर करो a का वैल्यू कितना है -c, अगर a का वैल्यू -c है तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा -a हो जाएगा। तो सोच के बताइए, अगर यहां पर हम c के जगह पे -a रखेंगे तो क्या ये -2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए तो इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया और इसका वैल्यू मिल गया, तो बताइए तो 2a स्क्वायर 0 और -2a स्क्वायर AP में होगा कि GP में होगा कि HP में होगा। AP कैसे पहचानोगे, माइनस करके देखोगे, तो 0 में से 2a स्क्वायर को माइनस करोगे तो -2a स्क्वायर आएगा, -2a स्क्वायर में से 0 को माइनस करोगे तो -2a स्क्वायर आएगा। मतलब अगर इन तीनों को आपस में अगर माइनस करके देखते हैं, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो सेम आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f डैश a, f डैश b और f डैश c किसका फॉर्मेशन कर रहा है, AP का। तो बताइए तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, AP का। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, AP। क्या लिख देंगे, AP। समझ रहे, देख लो ना, इन तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। 0 में से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, सबका रिजल्ट सेम आएगा। तो जब माइनस करने पर सेम आता है उसको AP बोलते हैं ना। तो देख लीजिए पहला सवाल जो हमारा बनाना था वो बन गया। फिर क्या पूछा है, सेकंड नंबर में डबल डैश के बारे में पूछा है। ठीक है, डबल डैश के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन का डबल डैश निकालेंगे। चलिए ये बात करते हैं, बताइए तो बताइए तो fx कितना था, fx हमारा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू 2a। अब हमको किसके बारे में पता करना है, अब हमको पता करना है f डबल डैश a, f डबल डैश b और f डबल डैश c किस में होगा। ओके, आइए आइए तो मित्र निकालो तो कितना होगा, आइए निकालते हैं। चलो f डबल डैश a निकालिए, तो f डबल डैश a निकालना होगा तो इसी में x को हटा के a रखिएगा, तो यहां तो x है ही नहीं जो a रखोगे, तो 2a का 2a ही रह जाएगा। फिर f डबल डैश b बताओ, f डबल डैश b बताओ, तो इसी में x को हटा के b रखोगे तो यहां तो x है ही नहीं जो b रखोगे, तो 2a का 2a ही रह जाएगा। उसके बाद f डबल डैश c बताओ, तो इसी में x को हटा के c रखोगे, तो इसमें तो x है ही नहीं जो x को हटा के c रखोगे, तो इसका मतलब 2a का 2a ही रह जाएगा। सोच, f डबल डैश a का वैल्यू 2a आया, f डबल डैश b का वैल्यू भी 2a आया, f डबल डैश c का वैल्यू भी 2a आया। तो बताओ तो ये AP में हुआ कि GP में हुआ कि HP में। गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखेगा तो 2a में से 2a माइनस करेगा, फिर 2a में से 2a माइनस करेगा तो ये AP में आ जाएगा। माइनस करने पर सेम आएगा, देख लो AP में है, इसका मतलब ये AP में भी है। गौर से देखो तो डिवाइड करके देखो, 2a बाई 2a 1, 2a बाई 2a 1, GP में भी है ना, HP में, अरे भाई साहब देख लो 2a 2a 2a, इन तीनों को आपस में माइनस करेगा तो पक्का सेम आएगा, AP में आ जाएगा। इन तीनों को आपस में डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पर भी सेम आएगा, 2a बाई 2a 2a बाई 2a 1, 2a बाई 2a 1, तो ये GP में भी हो जाएगा, GP में भी हो जाएगा।
और एचपी में भी हो जाएगा। एचपी समझता है किसको बोलते हैं? एचपी का मतलब हुआ, एचपी किसको बोलते हैं? एपी के रेसिप्रोकल को एचपी कहा जाता है। एपी के रेसिप्रोकल को एचपी कहा जाता है। तो क्या ये एचपी में होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा एचपी में, लेकिन 2a 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 खुद एचपी में होगा? नहीं, ये एचपी में नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? एपी और जीपी दोनों बोल सकते हैं। एपी और जीपी दोनों बोल सकते हैं। एक सेकंड, कोई अगर आपसे पूछेगा, रुक जाइए, कोई अगर आपसे पूछेगा कि क्या ये एचपी में है? एचपी किसको कहते हैं? अगर हमको पहचानना होगा, ध्यान सुन, ये एचपी में भी आ जाएगा। अगर हमको पहचानना होगा, एक सेकंड अच्छे सुनिएगा, अगर हमको पहचानना होगा कि 2a एचपी में है क्या, हमको ऐसे कोई रैंडम ये तीनों नंबर दे दिया, रैंडमली ये तीनों नंबर हमको कोई दे दिया, अब बोला इसको पहचानो कि यह एचपी में है या नहीं। तो किसी भी सीक्वेंस को एचपी में कैसे पहचानते हैं? हम उसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं। किसी भी सीक्वेंस को अगर एचपी में पहचानना हो तो उसका रेसिप्रोकल करके देखो। अब बताओ, क्या ये रेसिप्रोकल एपी में है? तो एपी पहचानने का मतलब क्या हुआ? इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, सेम आ जाएगा? बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो एचपी पहचानने का रूल क्या है? एचपी पहचानने का रूल क्या है कि अगर सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी में हो जाए, इसका मतलब इस सीक्वेंस को एचपी कहा जाएगा। किसी भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी हो जाए तो उस सीक्वेंस को एचपी कहा जाएगा। समझे? इसका मतलब ये सीक्वेंस तीनों है, एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है। भाई साहब, हम लोग फाउंडेशन में पढ़ते होंगे, अगर सारे टर्म के वैल्यू सेम हो जाए, सारे टर्म के वैल्यू सेम हो जाए तो वो सीक्वेंस एपी का भी होता है, जीपी का भी होता है और एचपी का भी होता है। इसका मतलब ये जो है एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी है। यानी जो हमारा आंसर होगा यहां जो आंसर होगा वो एपी भी होगा, जीपी भी होगा और एचपी भी होगा। ये है तीनों। सवाल देख लो कितना अच्छा है, ऑप्शन में अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स करके हम बनाए थे, तो ये जो है वो तीनों को शो करेगा, एपी जीपी एचपी तीनों को शो करेगा। ठीक है, आराम से घबरा के आंसर नहीं करने का, आराम से। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सर। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये आइए सोचते हैं, समझते हैं क्या ये सवाल है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ 11 टर्म्स। अच्छा, क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट 9 टर्म का सम और फर्स्ट 11 टर्म का सम सेम है। तो पूछा है कि फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना होगा, मतलब S20 का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो बताइए तो S9 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है एपी में Sn का फॉर्मूला होता है n/2, मतलब 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 9-1 इंटू d। उसी प्रकार यहां कितना हो जाएगा? n/2 यानी 11/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 11-1 इंटू d। ठीक है, चलिए 2 से 2 उड़ा देते हैं, 2 से 2 उड़ा दिए। चलिए अब क्या कीजिए, अंदर 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 18a हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 8। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72d हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22a हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, यानी 110d हो जाएगा। ओके, चलिए कितना हो जाएगा? सबको एक तरफ कर लीजिए ना। एक काम कीजिए, उधर ले जाते हैं, 22a उधर पहले से है, 11d उधर पहले से है, 11d नहीं है 110d है, 110d उधर पहले से है। बोलो, प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18a हो गया, प्लस का 72 उधर गया तो माइनस का 72d हो गया, इक्वल टू 0। बोलो कितना बचेगा?
22 में से 18 गया तो 4a बचा, क्या बोलता है 4a, बिल्कुल सही है। और 110 में से 72 गया, कितना बचा 8 2 10 और 7 3 10 1 11, मतलब 38d बचा, है ना। यानी 4a प्लस 38d बराबर 0 आ गया। अब क्या पूछा है, S20 पूछा है, बताइए S20 कितना होगा, n/2 मतलब 20/2 इंटू 2a प्लस n-1 20-1 इंटू d, करेक्ट है। चलो ये कितना हो जाएगा प्यारे, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 10 इंटू 2a, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 19d, कितना होगा 19d। अच्छा वैल्यू पुट करना है। अच्छा एक काम करो, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 19d बराबर 0 हो जाएगा क्या, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू वहां पर पुट कर दिया, देखिए तो 2a प्लस 19d का वैल्यू 0 डाल दीजिए, यहां 0 डाल दीजिए, तो 10 गुना 0, बोलो आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी S20 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख लो मित्र कितना अच्छा खूबसूरत और प्यारा सवाल, क्या मजे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। हाँ जी सर, आइए बात करते इस क्वेश्चन की, देख लो अच्छे से, समझ लो क्या है कहानी। बोला है कि a प्लस b/2 b प्लस c/2 आर इन HP, तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। ओके आइए मित्र, बोला क्या है, ये HP में है, अभी हम आपको बताए थे कुछ देर पहले, अगर सीक्वेंस HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में होगा, मतलब 2/a प्लस b, 1/b, 2/b प्लस c, ये किस में होगा AP में होगा। और आपको पता है जब 3 टर्म AP में हो तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों टर्म का सम होता है, मतलब 2/a प्लस b और प्लस 2/b प्लस c होगा। बोलो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2/b इक्वल, एक काम करते हैं इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, तो ऊपर से 2 कॉमन कर लोगे तो 1/a प्लस b बचेगा और प्लस 1/b प्लस c बचेगा, ठीक है सर। ये 2 से ये 2 उड़ा दो, कितना बच गई, ये बचेगा 1/b इक्वल टू, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा a प्लस b इंटू b प्लस c। चलिए a प्लस b से कट गया तो यहाँ b प्लस c लिखा जाएगा और यहाँ कितना लिखा जाएगा a प्लस b, करेक्ट है। बाय क्रॉस करो मल्टीप्लाई, तो बाय क्रॉस ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो ये इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए ना, कितना हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस bc प्लस ab प्लस b स्क्वायर, समझे, कुछ नहीं किए प्यारे, इसका बैक क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिए, इसका बैक क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देख लो b स्क्वायर से b स्क्वायर उड़ गया, bc से bc उड़ गया, फिर देख लो ab से ab उड़ गया, तो क्या बच गया ac इक्वल टू b स्क्वायर बचा, कितना बचा प्यारे, बचा ac इक्वल टू b स्क्वायर। इसी को सीधा कर लोगे तो b स्क्वायर इक्वल टू ac। आपको पता है मित्र, मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट यानी जीपी है ये, यानी b जो है वो मिडिल टर्म है, a और c लास्ट वाला टर्म है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, यानी ये किस में होगा जीपी में होगा, यानी a b c किस में आ गया प्यारे, जीपी में, a b c किस में आ गया जीपी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देख लो इस प्रकार का सवाल भी बहुत मतलब भौकाल मचाया हुआ रहता है एग्जाम में, है ना, इस प्रकार का सवाल, लेकिन आराम से स्थिर से कैलकुलेशन कीजिएगा तो सवाल ये भी बन जाएगा। क्या बोलते हो पब्लिक?
ओ मित्रों, चलिए बात करते हैं हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन की है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। चलिए, इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड x इज 48, ओहो, मतलब HM जो है, HM ऑफ 60 एंड x, 60 और x का जो HM है वो 48 दिया हुआ है, तो x बताना कितना होगा। ठीक है, तो मित्र HM निकालने का क्या तरीका है, कितने नंबर है, 2 नंबर, तो ऊपर लिखेंगे 2 और दोनों का रेसिप्रोकल ऐड करके डिवाइड कर देंगे, 1/60 अपॉन 1/x इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 20, इसका एलसीएम लोगे तो 60 प्लस x अपॉन 60x हो जाएगा इक्वल टू 48। ये 60x ऊपर चला जाएगा, ये 60x प्यारे अगर ऊपर चला जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 120x अपॉन 60 प्लस x इक्वल टू 48। थोड़ा सा कैंसिल कर ले, क्या कैंसिल कीजिएगा, क्या कैंसिल कीजिएगा देख लीजिए तो 24 जा, 24 2 जा और 24 5 जा, मतलब 24 दूनी 48, 24 पंचे 120, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बटे 60 प्लस x बराबर 2, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5x बराबर हो गया 120 अब प्लस 2x प्यार है, प्लस का 2x दे रहा है तो माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 120, 3 गुना में गया भागा में, तो x का मान कितना आ गया 40, x का मान कितना आ गया 40। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बोलो अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, क्या नहीं बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, हर एक सवाल थोड़ी ना हार्ड होता है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए है ना, बहुत सारा प्यारा प्यारा सवाल सब रहता है। ये देख लीजिए, अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, जीपी का थर्ड टर्म यानी T3 का वैल्यू 3 दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म, तो 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा है। तो एक बात बताइए, थर्ड टर्म, तो जीपी के थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है AR² इक्वल टू 3, ये दिया है, ठीक है, और वैल्यू किसका पूछा है, 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट किसका पूछा है, 5 टर्म का प्रोडक्ट, यानी T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5, ये पूछा है। T1 A, T2 AR, T3 AR², T4 AR³, T5 AR के पावर 4। आपको पता होगा जीपी का फॉर्मूला TN, आप लोग को पता है ना, जीपी में TN का फॉर्मूला कितना होता है, AR⁻n-1 होता है। उसी आधार पे T2 T3 कितना होगा हम निकाल दिए, सब तो पता होगा आपको भाई, T1A T2 AR होगा, है ना। ओके सर, ये सब तो पता है, बताओ 1 2 3 4 5, तो A⁵ हो गया, और R के पावर कितना होगा, 1 2 3 3 6 4 10, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो AR² का होल पावर 5 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, AR के होल स्क्वायर का पावर 5 लिख सकते हो। बताओ AR² का वैल्यू कितना है 3, ये 3 का पावर कितना हो जाएगा 5, 3 का पावर 5 कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 243। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे। और अगर ये सब जानकारी, अगर जीपी का फॉर्मूला नहीं आता तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते मित्र। जो हम लोग फाउंडेशन स्टार्ट किए हैं, जो वीडियो फाउंडेशन का बन रहा है, उसमें तो पूरा डिटेल कहानी समझाएंगे। अभी आप देखिएगा तो उसमें हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए एकदम 0 लेवल से, नंबर्स क्या होता है, बहुत बच्चों को उसमें भी दिक्कत है,
तो वो अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये प्यारा एक सवाल था हमारा, बन गया। चले, ओके सर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखना, ये सवाल भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि log 2 बेस 10 कॉमा log 2 to the power x minus 1 बेस 10 कॉमा log 2 to the power x plus 3 बेस 10। ये जो है वो एपी में है, तो किसका वैल्यू पूछा है? तो x का वैल्यू पूछा है। तो एक बात बताइए, एक टर्म यह है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, तीन टर्म एपी में है। तो जब तीन टर्म एपी में रहे तो रूल क्या होता है? मिडिल टर्म का ट्वाइस, मतलब 2 इंटू लॉग 2 का पावर x माइनस 1 बेस 10, मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू इन दोनों का सम, log 2 बेस 10 प्लस log 2 का पावर x प्लस 3 बेस 10। ओके, अब अच्छे से थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपको पता है, क्या पता है? log में इनटू वाले नंबर पावर में जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बेस में 10। अब एक बात और गौर कीजिए, ये log और ये log प्लस में है, तो क्या log m प्लस log n का रूल दिखाई दे रहा है? log m प्लस log n का रूल होता है log m इंटू n, log m इंटू n, तो 2 इंटू 2 का पावर x अब प्लस 3 हो जाएगा, बेस में 10 हो जाएगा। m के जगह पे यहाँ 2 और n के जगह पे ये है। अब देखिए log 10 यहां से हट गया, कितना बच गया? यहां बच गया 2 के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां बच गया 2 इंटू 2 के पावर x प्लस 3 बच गया। करेक्ट है? अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो जो रिपीटेड पार्ट है उसको कुछ मान लेते हैं, तो जो रिपीटेड पार्ट है उसको कुछ मान लेते हैं। गौर कीजिए, 2 का पावर x रिपीट कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम 2 के पावर x को y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। अब रखिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3, y प्लस 3। चलिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करिए, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2y और प्लस 6। आइए कितना हो जाएगा बोलिए? ये y स्क्वायर प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का 2y, तो दोनों मिलके माइनस 4y हो जाएगा, प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6 तो माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करिएगा तो ये y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा? देख लो अच्छे से, क्या आपको समझ में आया? अच्छे से बढ़िया से देख लो, y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आया। देख लो अच्छे से। चले, आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या याद है? y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आया था। सोच, अगर इसको 0 की इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, और इसको 0 की इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। अब y जिसको माने थे उसको रख दीजिए, y किसको माने थे? 2 के पर x को रख दीजिए, रखिए। तो यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x इक्वल टू माइनस 1। मित्र गौर करो, 2 के पावर में किसी भी प्रकार का नंबर रख लो, उसका वैल्यू जो है निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है। और ऐसे भी सोच के समझ के देखो कि 2 के पावर में कोई भी नंबर रखो, निगेटिव कभी आएगा? नो सर, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। अब ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर इधर 2 का पावर है तो इधर वाले को भी 2 का पावर बनाना पड़ेगा, लेकिन 5 को कभी 2 का पावर बनाना पॉसिबल तो है नहीं, मतलब बना सकते हैं लेकिन टफ है। तो एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लेते हैं
और इधर भी लॉग ले लेते हैं, लेकिन जब लॉग लेते हैं तो लॉग का बेस भी लेना पड़ेगा। और रूल क्या होता है कि जिसके पावर में वेरिएबल होता है लॉग के बेस में वही डालते हैं। तो वेरिएबल यानी x किसके पावर में है? 2 के पावर में, तो 2 का बेस यहां भी डालेंगे, 2 का बेस यहां भी डालेंगे। अब देख लो, x लॉग में पावर बाहर होता है तो x बाहर हो गया, तो x इंटू कितना बच गया अंदर में? log 2 इतना हो गया, log 5 बेस 2। अब ये तो 1 हो जाएगा, तो बताइए x का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा? x का फाइनल वैल्यू आ जाएगा log 5 बेस में 2। देख लो, याद है क्या? आंसर आ गया log 5 बेस में 2, log 5 बेस में 2। तो बताइए कौन आंसर हुआ? log 5 बेस में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देख लो, अगर आप अपने एनडीए का इतिहास पलट के देखिएगा तो इस प्रकार का सवाल जो है सीक्वेंशियल सीरीज में बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, ठीक है? चलिए देख लीजिए, बोला कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड प्यारे जीपी में। तो आपको पता करना है इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं। तो पहला स्टेटमेंट में लॉग है 3x का, 3y का और 3z का। एक काम करो, इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करो। और आपको पिछले वीडियो में हम प्रॉपर्टी समझाए हैं थोड़ा सा कि अगर जीपी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीपी ही रहेगा। मतलब अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो इस सीक्वेंस का नाम जीपी ही रहेगा, ठीक है? अब क्या है, पहला स्टेटमेंट कहता है अब लॉग ले लो, और ये बात भी हम समझाएं, अगर लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा log 3x, अब ये हो जाएगा log 3y, अब ये हो जाएगा log 3z। और ये बात भी हम समझाए हैं कि मित्र जीपी में अगर लॉग लगा दोगे तो वो एपी में आ जाएगा। जीपी में अगर लॉग लगा दोगे तो वो किस में आ जाएगा? एपी में आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए नंबर स्टेटमेंट ट्रू है। कुछ मित्र कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर यहाँ ln लिखा हुआ है, यहाँ log लिखा है, दोनों सेम है। ln log दोनों सेम है, चिंता मत कीजिए। ln का मतलब भी log का बेस e होता है, और log यहां भी बेस में हम कुछ नहीं लिखे हैं तो वो भी बेस e ही माना जाता है। तो आप ln लिखिए या log लिखिए, टेंशन मत लीजिए, बेस दोनों का वैल्यू मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम। ln का मतलब log का मतलब सेम होता है, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये पहला वाला पार्ट हमारा जो है सही हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। और ना फाउंडेशन में बताते हैं कहानी, फाउंडेशन बताइए तब समझाते हैं कि दुनिया किस चीज की क्या है। मित्र मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं मैथ्स का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जितना आपको चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा जानते हैं। तो रिसर्च कराएंगे, चिंता मत कीजिए, रिसर्च कराएंगे, एकदम ठोक बजा के रिसर्च करेंगे चीजों को, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातों पे बात करेंगे हम, लेकिन ये बातें फाउंडेशन में करेंगे। यहां प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो उसको वैसे ही चलाना पड़ेगा। आइए अब बात करना इसके बारे में क्या होगा। मित्र गौर करो, इस स्टेटमेंट के बारे में पता करना है। आइए वापस शुरू करते हैं। शुरू में क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था कि एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में है। अब आप स्टेटमेंट को ठीक से देखिए, एक्स में लॉग लगा हुआ है, वाई में भी लॉग लगा हुआ है, जेड में भी लॉग लगा हुआ है, तो आप इसमें लॉग लगा दीजिए। तो आपको पता है जैसे ही जीपी में लॉग लगाओगे, जैसे ही जीपी में लॉग लगाओगे तो वो एपी में चला जाएगा। जैसे ही जीपी में लॉग लगाओगे तो वो एपी में चला जाएगा, तो एपी हो गया। और उसके बाद देखिए इस स्टेटमेंट में एक्स वाई जेड सब में सेम नंबर ऐड किया है, और आपको पता है एपी में सेम नंबर ऐड करो, इस टर्म में भी ऐड कर दिए एक्स वाई जेड, इस टर्म में भी एक्स वाई जेड ऐड कर दिए, और इस टर्म में भी सेम नंबर ऐड कर दिए एक्स वाई जेड प्लस एल एन जेड।
बाबू एक्स वाई जेड ये तो एक नंबर ही है ना, ये तो एक पूरा नंबर है, ये तो एक पूरा नंबर है। तो आपको पता है एपी में सेम नंबर ऐड करने से सीक्वेंस एपी का ही होता है। एपी में सेम नंबर माइनस करो प्लस करो एपी में ही रहता है, लेकिन ये किस में बोल दिया है, एचपी में। इसका मतलब ये नंबर गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, एपी में ही आएगा। अगर पहले से कोई एपी है उसमें सेम नंबर ऐड कर दोगे तो वो एपी में ही रहेगा, तो ये एपी का ही सीक्वेंस होगा। लेकिन यहां एचपी बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्या आप समझे, क्या आप समझे? ओके सर, समझ तो गए सर। तो चले सर अगले वीडियो की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं इस सवाल की। चलिए देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए। लेट एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, मतलब एस के यानी एस एन मतलब एपी के एन टर्म का सम, तो इसका वैल्यू बताना। देख लो तो बताइए, तो एपी में S30 का वैल्यू कितना होगा? S30 हो जाएगा सर 30/2, मतलब n/2 होता है ना, इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 30-1 इंटू डी, ये हो गया। फिर डिवाइड बाय S20 कितना होगा? 20/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 20-1 इंटू डी। फिर माइनस S10 कितना होगा? n/2 मतलब 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी। सही है। अब करिए सो ये कितना बचेगा? 15 बचेगा ना, तो 15 बचेगा। ओके 15 बचेगा, 15 ठीक है, रहने दो। तो 15 इंटू 2a प्लस 29 डी हो जाएगा। और ये कितना बचा? 10। तो 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां ऊपर भी कर सकते थे लेकिन ऊपर बड़ा नंबर था तो थोड़ी देर के लिए रुक गए। अंदर 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 बचेगा ना, 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 20a और ये हो जाएगा 19, यानी 190 डी। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 यानी -5, तो -5 अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -10a और ये हो जाएगा 9 ना, तो कितना हो जाएगा? -45 डी। ओके देख लो, ऊपर हो गया 15 इंटू 2a प्लस 29 डी। चलो नीचे की बात करते हैं। 2a में से सॉरी 20a में से 10a गया तो 10a बचा, और 190 में से 145 गया तो 145 बचा, 145 डी बचा। क्या कुछ खेल हो सकता है? क्या कुछ खेल हो सकता है? इसमें से 5 कॉमन कर लो तो मजा आ जाएगा लगता है। 15 इंटू 2a प्लस 29 डी। नीचे में से मित्र 5 कॉमन कर लो तो 5 अगर कॉमन करोगे तो 5 2 जा 10 मतलब 2a हो जाएगा, और ये 29 5 जा मतलब 29 पंचे 145 होगा। क्या 9 पंचे 45, 5 दूना 10 60 14, बिल्कुल सही। तो सर ये है और ये तो पूरा कट गया, तो 5 दिया कितना आ गया? 15 मतलब 3, कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देख लो, अरे देख लिए मित्र, बन गया कि नहीं बना? ओके, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो मित्र शेयर कर दो थोड़ा सा। क्या कर रहे हो भाई साहब? कहोगे सर आप तो ऐसे बोल रहे हो, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा है तो कर दे, क्या दिक्कत है? अच्छा लग रहा है तब कर देना। देखो मित्र, दुनिया में कोई भी व्यक्ति झूठ मूठ की बात नहीं कर रहा। कोई भी आदमी ना बिना लोभ के काम नहीं करता, कोई भी नहीं। ऐसा कोई भी पर्सन बता दीजिए जो लोभ लालच से बिल्कुल मुक्त है। कोई नहीं है, कोई नहीं। जो बोल रहा है वो महा झूठा है। जो बोल रहा है कि हम लोभ लालच से मुक्त है वो बहुत झूठा है। और हमको उसी प्रकार थोड़ा सा लालच है, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप इसको आगे बढ़ा दें, है ना? तो उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे मदद। चलिए
ये क्वेश्चन हमारा द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। फिर से वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा ये क्वेश्चन तो बनाए थे ना, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी वाला तो बनाए थे, थर्ड टर्म ऑफ जीपी वाला तो बनाए थे ना, हाँ बनाए थे। तो ये लगता है वापस आ गया है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को वापस हम इसको हटा देते हैं। चलिए हाँ, एक ही क्वेश्चन दो बार आया गया था। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, मतलब एक एपी है जिसका फर्स्ट में ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, अब बोला है कि शुरू से 5 टर्म का सम और अगले 5 टर्म के सम का 1/4 है। मतलब शुरू से 5 टर्म का जो सम है वो अगले 5 टर्म के सम का 1/4 है। तो एक बात बता बाबू, शुरू का 5 टर्म क्या होगा? ए पहला, दूसरा होगा ए प्लस डी, ठीक है, दूसरा टर्म, तीसरा होगा ए प्लस 2d, चौथा होगा ए प्लस 3d, और पांचवा होगा a प्लस 5d, a प्लस 5d। ये शुरू का 5 टर्म। अब यहां से अगला 5 टर्म लिख दीजिए। अब यहां से अगला 5 टर्म, तो इसका अगला 5 टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर a प्लस 9d और a प्लस 10d। एक बार देख लो तो अच्छे से, सही है क्या? शुरू से 5 टर्म लिखना था, तो 1 2 3 4 5। अच्छा अच्छा, यहां 4 होगा, ओहो वही तो, यहां 4 होगा, यहां पर a प्लस 3d के बाद a प्लस 4d होगा ना। अच्छा अच्छा, इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, फिर प्लस a प्लस 8d और a प्लस 9d। हो गया। अब कह रहा है कि शुरू से 5 टर्म का सम जो है वो अगले 5 टर्म के सम का, मतलब इतना का 1/4 है। 1/4 है, मतलब 1/4 है। तब कह रहा है कि देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो कह रहा है कि शुरू से 10 टर्म का सम कितना होगा। ठीक है, ये आप डेटा समझ गए। शुरू से 5 टर्म का सम अगले 5 टर्म के सम का 1/4 है। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये कितना होगा बोलिए, ये कितना होगा बोल दीजिए। तो a इसमें कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। तो 5a हो गया। d कितना हो जाएगा बोल दीजिए? d 2d 3d 3d 6 और 4 यानी 10d 10d हो जाएगा। इस 4 से इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर 4 आ जाएगा। अब अंदर यहां ऐड करो, इन सभी में a को ऐड करोगे तो 5a आ जाएगा, और d को थोड़ा ऐड कर लो तो 5 और 6 11 7 18 18 और 8 26 और 9 35d हो जाएगा। 35d हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 20a प्लस 40d बराबर कितना हो जाएगा? 5a प्लस 35d। ओके, तो प्लस का 5a इधर आया तो माइनस का 5a, तो 15a बच गया। प्लस का 40 उधर गया तो माइनस का 40, तो माइनस का 5d हो जाएगा। माइनस का 5d हो जाएगा। अब बताओ a का वैल्यू कितना है? 2 दिया है, a का वैल्यू 2, तो यहां 2 रखोगे तो ये 30 हो जाएगा।
तो 30 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5d, माइनस मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये -5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, तो d का वैल्यू आ जाएगा -6। बोलो प्यारे, d मिल गया, a मिल गया, तो क्या 10 टर्म का सम नहीं निकलेगा? 10 टर्म का सम नहीं निकलेगा? कैलकुलेशन सही है ना? हाँ, तो 10 टर्म का सम यानी S10 फाइंड करना है, तो बोल दीजिए S10 कितना हो जाएगा? n/2 मतलब 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d। रखिए, पुट कीजिए सबका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5, a का वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 और d का वैल्यू है -6। करिए सब, तो ये 5, ये हो जाएगा 4 और माइनस ये न छाप 54, कितना आ जाएगा? ये 5 और ये हो जाएगा माइनस में 50, यानी कितना आ जाएगा? माइनस में 250, -250 हो जाएगा, -250 हो जाएगा, -250 -250। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया प्यारे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन सब में कोई एरर तो नहीं ना? हाँ बिल्कुल एरर नहीं, समझ में आया? एरर तो नहीं लग रहा है सर, बाकी आप देख लो, हम भी एक बार देख लेते हैं। 20 है, 40 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 5 है, 35 है, इधर आएगा तो 15 है, 15 इधर -5, ठीक है। एक 30 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, हो गया। समझिए सवाल कैसे बना? चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन अब देख लो, ये सवाल ही कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे से देखो इस सवाल को, थोड़ा सा देखो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। इसका वैल्यू चाहिए, मतलब दिया है कि n का वैल्यू 100 फैक्टोरियल है, तो इसका वैल्यू बताना है। तो मित्र लॉग में हम लोग हाल फिलहाल में लॉग का वीडियो भी बनाए हैं। लॉग का रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है, जब ये लॉग नीचे से ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 2 टू द बेस n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 टू द बेस n हो जाएगा, मतलब नीचे से जैसे ऊपर जाएगा ना तो आर्ग्यूमेंट और बेस बदल जाएगा। ये हो जाएगा 4 टू द बेस n हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा? log 100 टू द बेस n हो जाएगा। अब एक बात बताओ प्यारे, सारे लॉग प्लस में है, तो सारे लॉग प्लस में है मतलब आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब कितना? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट 100 अब बेस में n। सही है? सही है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर शुरू में 1 लिख रहे तो कोई दिक्कत आपको है नहीं? सब नो दिक्कत। अब आपको याद होना चाहिए, एक बात याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के, सॉरी 100 हो गए, हाँ 100 ना, 1 से लेकर के 100 तक को आप समझे। पहले ये सारे लॉग प्लस में है, तो लॉग प्लस में है तो log m प्लस log n का रूल क्या होता है? log m इंटू n, मतलब आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 100 सबका मल्टीप्लाई कर दिए। और शुरू में 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई असर नहीं पड़ता। अब आप याद करो कि 1 से 100 तक को मल्टीप्लाई करने को ही तो 100 का फैक्टोरियल कहा जाता है। अगर 1 से 5 तक मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो उसे 5 का फैक्टोरियल कहा जाता है। 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई करोगे तो उसे 10 का फैक्टोरियल कहा जाता है। तो 1 से 100 तक का मल्टीप्लाई करोगे तो उसे क्या कहा जाता है? 100 का फैक्टोरियल। अब बोल प्यारे, बोल, ये हो जाएगा लॉग, और बोल 100 फैक्टोरियल को n बोला हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे n लिख दें? तो यहाँ n लिखेंगे, यहाँ भी पहले से n है, तो आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, तो लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देख ले सवाल, देख ले सवाल को, ठीक है। सब बताएंगे हम, बेसिक में आपको फैक्टोरियल के बारे में भी समझाएंगे। जहां पे हम बेसिक मैथ्स स्टार्ट किए हैं, फाउंडेशन मैथ्स, वहां पर आपको ऐसा समझाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। देख लो मित्र, द थर्ड, 8th और 13th टर्म ऑफ जीपी, मतलब
थर्ड टर्म जो है वो P दिया हुआ है, एट्थ टर्म जो है वो Q दिया हुआ है, और 13th टर्म जो है वो R दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है, ये तो जीपी के प्रॉपर्टी पर आधारित सवाल है। सोचो तो, ये तीसरा टर्म है, ये 8वां टर्म है, ये 13वां टर्म है, ये थर्ड, 8th और 13th। एक बात बताओ तो, इस टर्म से इस टर्म में आने पर 5 टर्म का गैप है, और इस टर्म से इस टर्म में आने पर भी 5 टर्म का गैप है। तो आप जीपी में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जीपी में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्या, देख लो तो। जैसे अगर मान लो एक जीपी है, देख लो, जैसे अगर जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, ए आर का पावर 5, ए आर का पावर 6, बस इतना ही देते हैं। अब एक बात गौर कीजिए तो, एक बात गौर कीजिए, अगर हम ये ले लें, आप बीच में 2 गैप करके बाद ये ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, एक काम करते हैं लास्ट में एक और लिख लेते हैं, लास्ट में हम एक और लिख लेते हैं, ए आर का पावर 7। अब देखिए जीपी का ये प्रॉपर्टी होता है, जैसे हम ये ले लिए, बीच में 2 गैप डाले, ये ले लिए, फिर बीच में 2 गैप डाले और ये ले लिए। तो गौर करो, ये जो हम इस टर्म को लिए, फिर 2 गैप के बाद इस टर्म को लिए, फिर 2 गैप के बाद इस टर्म को लिए, तो गौर करो ये टर्म और ये टर्म मिलके जीपी ही बना रहा है। देख लीजिए, आप इसमें इससे डिवाइड करो, इसमें इससे डिवाइड करो, सेम आएगा, इसमें इससे डिवाइड करोगे आर क्यूब आएगा, और इसमें इससे डिवाइड करोगे तो आर क्यूब आएगा, मतलब जीपी में ही आया ना। तो अगर टर्म का गैप सेम हो, जीपी में हो पहले से कोई टर्म सीक्वेंस, और उसका अगर गैप सेम है तो वो भी जीपी में ही रहता है। तो बाबू सोचो, क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन जो है वो जीपी का है, और देख लो T3 से T8, T8 से T13, मतलब गैप सेम है। T3 से T8 आना मतलब 5 टर्म का गैप है, T8 से T13 आना भी 5 टर्म का गैप है। इसका मतलब है कि टर्म का गैप सेम है तो ये भी किस में होगा, जीपी में ही होगा। मतलब P Q R खुद किस में होगा, जीपी में। ध्यान रहे ये क्वेश्चन जीपी का है, इसलिए टर्म का गैप सेम है तो जीपी में रहेगा। अगर क्वेश्चन एपी का रहता तो टर्म का गैप सेम रहता तो एपी में होता, ठीक है। तो अगर जीपी में है तो इसका मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, यानी P इंटू आर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू P इंटू आर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था। टर्म अगर कोई सीक्वेंस पहले से जीपी में है तो टर्म का गैप सेम रहेगा तो वो भी जीपी में ही आएगा। अगर पहले से कोई सीक्वेंस एपी में है तो टर्म का अगर गैप सेम है तो वो भी एपी में ही रहेगा, ठीक है। ये तो उस प्रॉपर्टी पर बेस्ट क्वेश्चन था, तो ये तो डायरेक्ट बन गया, ठीक है। चलिए, बिना कैलकुलेशन के सवाल बना, हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आइए देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा। बोला कि S2n का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो कितना दिया, 3n प्लस 14n स्क्वायर। ओके, लेट Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। अच्छा, Sn जो है वो AP के सम को शो कर रहा है, AP के सम को। S2n का वैल्यू दिया है तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए। ओके ओके, पहले एक काम करो, Sn निकालो, एक काम करो पहले Sn निकालो। तो Sn कैसे निकलेगा, Sn निकालने के लिए यहां पर 2n को हटा के n लाना पड़ेगा। Sn अगर आपको चाहिए तो इसमें 2n को हटा के n लाना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल कब है, ऐसा पॉसिबल कब है, जब हम इसमें n के जगह पर n/2 पुट कर दें, तब अपने आप 2n के जगह पर n हो जाएगा। देख लो तो, हमको अगर Sn चाहिए तो 2n को हटा के n लाना पड़ेगा। तो अगर हम इस n के जगह पर n/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो अपने आप Sn हो जाएगा। तो कर दो, देख लो, S2 इंटू n के जगह पर हम n/2 रख देते हैं, यहां भी हम n के जगह पर n/2 रख देते हैं।
और यहां भी हम n के जगह पर n/2 रख देते हैं। बोलो, ये तो आराम से हो जाएगा Sn, ये हो जाएगा 3n/2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14n²/2। हो गया। अब क्या होता है रूल, पिछले वीडियो में भी हम आपको बताया होंगे कि अगर एपी में Sn दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ n² होता है, 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ n² होता है। अगर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सॉरी यहां पर n²/4 होगा, ये n²/4, ठीक है। तो अगर एपी में Sn का वैल्यू दिया हुआ है, अगर एपी में Sn का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होता है 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ n²। तो 2 इंटू n² का कॉफिशिएंट कितना है 14/4, 14/4 काट दीजिए, तो 2 2 जा 44, फिर 2 7 जा 14, कितना आ जाएगा 7। आ गया क्या 7, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कहते ये तो बहुत आसान सा सवाल था। हाँ, लेकिन रूल क्या है, S2n दिया था, S2n का वैल्यू दिया था, उससे कुछ नहीं होगा, Sn पहले निकालना पड़ेगा, पहले Sn निकालना पड़ेगा। तो हमने इसमें n के जगह पे n/2 पुट किया तो अपने आप Sn निकल गया, है ना। जैसे पॉलिनोमियल में करते हो ना, px दिया रहता है, p2 निकालना हो तो x को हटा के आप 2 पुट कर देते हैं, वैसा ही ये सवाल था, वैसा ही ये सवाल था। चल रहा है क्या वीडियो अच्छे से? चल तो रहा है सर अभी तक। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की, अगले क्वेश्चन की। कितना है क्वेश्चन? हाँ ज्यादा नहीं है, कंप्लीट हो गया। आइए, ये एक छोटा और प्यारा सा सवाल है, हंसते खेलते चलिए इसको बना लेते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? कितना ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है ना, 4 से डिविजिबल, वो भी 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर 4 से कटने वाला कौन है? 12। अगला कौन होगा? 16। अगला कौन होगा? 20। इसी प्रकार सबसे आखिरी वाला कौन होगा? 2 डिजिट वाला जो 4 से कट जाए। तो 99 तो होगा नहीं, 98 होगा क्या? नहीं होगा। 98, 96, 95, 94 कौन होगा? लास्ट में कौन होगा? लास्ट में कौन होगा बताओ? कितना होता है लास्ट में? 18, 19, 20, 21, 22, 2500 के 100, तो 2500 के 100 तो 2400 के 96, मतलब 96 हो जाएगा। 96 जो होगा 2 डिजिट का सबसे आखिरी टर्म होगा जो 4 से कट जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए कितना टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म पूछा, ये तो आसान हो गया। बताइए Tn का वैल्यू दिया है 96 और ये सीक्वेंस एपी में है, कितना हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 96। तो a का वैल्यू कितना है प्यारे? 12 प्लस n-1, डी कितना है? 4 इक्वल टू 96। प्लस का 12 उधर गया, माइनस का 12, तो n-1 इंटू 4 इक्वल टू 84 हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 21। ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा? 22 यानी 22। फिर देख लो प्यारा सा सवाल था, है ना। ये एक छोटा और प्यारा सवाल, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। बताइए तो 10th वाले मित्र भी इस क्वेश्चन को आराम से एकदम प्यार से एकदम बना देंगे। चलिए बात करते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए यहां पे, ये सवाल थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। क्या लिखा? लेट m एंड n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, पहले इसका काम कर लो। क्या बोला क्वेश्चन में कि x² माइनस 16x प्लस 39 इक्वल टू 0। इसका जो रूट है वो एक m है, दूसरा n है। तो एक काम करो, इसका रूट फाइंड करो। तो फैक्टराइज कीजिएगा तो ये x माइनस 13 आ जाएगा और ये x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी x का वैल्यू आ जाएगा 13 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3।
2 रूट आ गया, इसी में से एक को m मान लेते, एक को n मान लेते हैं। आइए एक काम कर लेते हैं, हम m को 3 मान लेते हैं और n को 13 मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 रूट जो आया उसी में से एक को m बोला, दूसरे को n बोला, तो हमने m का मान 3 मान लिया, n का मान 13 मान लिया। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, रुक जाइए थोड़ा बताएंगे। फिर क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हम क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि m इज लेस देन n, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, चिंता मत कीजिए ये बात, m इज लेस देन n क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो चिंता मत कीजिएगा, वो बात हम नहीं लिखे हैं। तो n बड़ा लेना है, m छोटा लेना है, ये बात क्वेश्चन में लिखा हुआ है। If 4 term P, Q, R, S are inserted between M and N to form AP. अब सोचो M, ध्यान सुनना, M और N के बीच P डाल देते हैं, Q डाल देते हैं, R डाल देते हैं, S डाल देते हैं, तो कहता है ये AP बन जाता है। क्वेश्चन कहा है हमने, क्वेश्चन बोला कि M और N के बीच अगर P, Q, R, S डालोगे तो AP बन जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना होगा। ठीक है, एक बात बताइए, M का वैल्यू कितना है 3, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, और N का वैल्यू कितना है 13, ये AP में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आराम से बनेगा। देखो तो सिंपल लॉजिक लगाओ, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हम बोल सकते हैं कि AP का T6 कितना दिया है 13, तो T6 का फॉर्मूला AP में कितना हो जाएगा, A प्लस 5D होगा इक्वल टू 13। A का वैल्यू दिया है 3, तो 3 प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 13, तो प्लस का 3 उधर गया माइनस का 3, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 10, तो बोलो D बराबर कितना हो जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, P इस AP का कौन सा टर्म है, P इस AP का कौन सा टर्म है सर, सेकंड टर्म यानी T2, तो बोलो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 3 और D का वैल्यू है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, T आ गया। फिर बोलो Q, Q कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है T3, तो T3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2D होगा, बोलो कितना हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 3 और D का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 जा 4 और 3 7 हो जाएगा। अब डायरेक्ट सोच लो ना भाई, R कितना हो जाएगा, R फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म में बताओ, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, तो ये 5 है ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, और R फोर्थ टर्म नहीं है सर, हाँ 1 2 3, हाँ फोर्थ टर्म नहीं, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। और S कितना है फिफ्थ टर्म, S कौन सा है फिफ्थ टर्म, तो डायरेक्ट बताइए ये कितना हो जाएगा 11। अरे भाई AP में है तो एक टर्म मिल गया, तो अगला टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाएंगे। AP का क्या रूल होता है, अगर एक टर्म मिल गया अगला टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाओ। और अगर दिक्कत है तो T4 का फॉर्मूला होता है ना A प्लस 3D, आराम से A रख दो D रख दो आ जाएगा। T5 का फॉर्मूला होता है ना A प्लस 4D, A रख दो D रख दो आराम से आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना होगा। हमसे पूछा है कि P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना होगा, जोड़िए। तो 7 5 12 और यहाँ का 20 यानी 32, कितना हो जाएगा 32, 11 9 20 और 12 32, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाया, फिर AP में डाल के आपसे काम करवाया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक स्टेप क्वेश्चन को घुमा दिया था। कोई बात नहीं सर, डरने का नहीं, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कभी कभी घूमता है। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, बस ज्यादा नहीं बचा हुआ है आज के सेशन का। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। If the roots of the equation, okay, if the roots of the equation इतना are equal, अच्छा, इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है प्यारे,
ये क्वेश्चन जेईई में भी आया हुआ है एक बार, और हमारे एनडीए में भी पूछा गया, देख लीजिए। जब हम क्वाड्रेटिक करवा रहे थे तो इस क्वेश्चन को हम करवाए थे, इस टाइप का क्वेश्चन। आप गौर से देखो थोड़ा सा, इस क्वाड्रेटिक का एक कोफिशिएंट ये है, दूसरा कोफिशिएंट ये है, तीसरा कोफिशिएंट ये है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस कोफिशिएंट को, तो ए बी माइनस ए सी होगा इंटू एक्स स्क्वायर, और अगर इस कोफिशिएंट को सॉल्व करोगे तो बी सी माइनस ए बी होगा इंटू एक्स, और इस कोफिशिएंट को सॉल्व करोगे तो ए सी माइनस बी सी होगा, आई इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का रूल होता है, हम समझाए थे। आप गौर से देखिए, ये है कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट, और ये है कोफिशिएंट। इन तीनों कोफिशिएंट को जोड़ के देखिए 0 आ जाएगा। ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, और बी सी से बी सी कट जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक के पास जो 2 रूट होते हैं उसमें से एक रूट का वैल्यू फिक्स है 1 होगा, और दूसरा आप पता कर सकते कितना होगा, दूसरा आप पता कर सकते कितना होगा। समझे? फिर से एक बार सुन लीजिए अच्छे से। अगर किसी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट का सम 0 हो तो 2 रूट में से एक रूट का वैल्यू फिक्स है 1 होगा, एक रूट का वैल्यू फिक्स है कितना होगा 1। अब दूसरा कितना होगा तो निकाल लो। आप जानते हो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई। इस क्वाड्रेटिक में सी का काम कौन कर रहा है, ए सी माइनस बी सी, अपॉन ए का काम कौन कर रहा है, ए बी माइनस ए सी। बताओ अल्फा का वैल्यू 1 है तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा ए सी माइनस बी सी अपॉन ए बी माइनस ए सी, यानी बीटा का वैल्यू आ गया ए सी माइनस बी सी अपॉन ए बी माइनस ए सी। समझे प्यारे? अच्छे सुन लीजिए एक बार, हम लोग जानते ही ये कॉन्सेप्ट। अगर किसी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट का सम 0 हो तो 2 रूट में से एक रूट फिक्स है 1 के बराबर होगा। अब दूसरा रूट निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लीजिए, काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि इन दोनों रूट का वैल्यू सेम है, ये और ये सेम है, यानी 1 इक्वल टू ए सी माइनस बी सी अपॉन ए बी माइनस ए सी। ये क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, बोला है आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का बी सी इधर आया तो प्लस का बी सी, कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, और ये माइनस का ए सी उधर जाएगा, प्लस का ए सी, एक ए सी उधर पहले से, एक ए सी और जाएगा तो 2 ए सी हो जाएगा, 2 ए सी हो जाएगा, 2 ए सी हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखो, अब थोड़ा गौर से देखो, तो ऐसा लग रहा है कि AC का ट्वाइस है, तो AC का ट्वाइस है मतलब AC बीच में है, AC बीच में है, AB इधर है और BC इधर होगा, या ऐसा, हाँ BC इधर होगा। तो बताओ, आपको पता है ना कि मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों का सम होता है, AB, AC और BC किस में होगा, AP में। देख लो, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट से लग रहा है कि AC का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब AP का बात चल रहा है, तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों का सम होता है, यानी AB, AC और BC किस में आ गए, AP में। जिसका ट्वाइस होता है वो मिडिल टर्म रहता है, अब बाकी जिसका सम रहता है वो दोनों लास्ट वाला रहता है। तो AB, AC और BC किस में आ गए, AP में। लेकिन हमको आंसर करना है ABC के टर्म में, ठीक है। चलिए अगले स्टेप चलिए तो अभी क्या मिला, अभी मिला आपको कि AB, AC और BC किस में मिला, AP में मिला। एक काम कीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ A इंटू बी इंटू सी से डिवाइड करके, मतलब AB को ABC से डिवाइड कर दे रहे हैं, AC को भी हम ABC से डिवाइड कर रहे हैं, और BC को भी हम ABC से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको रूल पता होगा
कि अगर कोई सीक्वेंस पहले से एपी में है तो किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो वो सीक्वेंस भी किस में रहता है, एपी में ही रहता है, एपी में ही रहता है। अब बताओ ए बी कट गया तो ये 1/ac हो जाएगा, ये 1/ab हो जाएगा और ये 1/a हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा। किसमें आ गया, एपी में। कोई टर्म अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो वो एपी में ही रहेगा, तो एबीसी से डिवाइड भी कर देंगे तो वो एपी में ही रहा। अब ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब आपको पता होगा एबी का एपी का रेसिप्रोकल, ये एपी में है ना, एपी का रेसिप्रोकल प्यारे किस में होता है, एचपी में। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए बोलो एचपी में या ए बी सी बोलो एचपी में, बात बराबर है। मतलब ए को हम पहले लिख दिए, सी को बाद में, बात बराबर है। सॉरी एचपी, सॉरी एचपी, एपी नहीं एचपी। पहले से मित्र ये एपी में है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सी बनेगा, बी बनेगा, ए बनेगा, तो एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है। बस अब बस खाली हमको सीधा कर दिए थे, सी को उधर लिख दिए, ए को इधर लिख दिए, इससे सीक्वेंस में असर नहीं पड़ता, उससे सीक्वेंस में असर नहीं पड़ता है। मतलब सी बी ए अगर एचपी में है तो ए बी सी भी किस में होगा, एचपी में। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी एचपी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी। देख लो कितना अच्छा सवाल था भाई साहब, मतलब इस क्वेश्चन का तो हम बात ही नहीं कर सकते। पहले तो क्वाड्रेटिक से खेला बढ़िया से, है ना, पहले तो क्वाड्रेटिक से खेला, फिर लास्ट में जाके एपी जीपी का प्रॉपर्टी लगा के खेल दिया, है ना। तो थोड़ा सा मित्र कुछ क्वेश्चन है जो आपको संभल के रखने की जरूरत है। हाँ सर, चलिए चलिए सर, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। करें, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन को, अगर पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या मित्र मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो थोड़ा सा फैला दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे से भी करवा दीजिए, जिसको जरूरत है, जो पढ़ेंगे उन्हीं को, है ना। ओके सर, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ए है भाई साहब, एपी में फर्स्ट एन टर्म का सम दिया है, ये n इंटू एन प्लस 1। एक बात बताओ, एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन। आपको पता होगा कि एस एन में अगर एन को हटा के 1 रख दोगे तो वो फर्स्ट टर्म की तरह काम करता है, तो एन को हटा के 1 रख दोगे तो वो फर्स्ट टर्म की तरह काम करता है, मतलब 2 आ गया। लेकिन ये गलती मत करना, अगर कहोगे सर एन को हटा के 2 रख देंगे तो सेकंड टर्म का काम करेगा, नहीं 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 नहीं, n को हटा के 2 रखोगे तो s2 आएगा, मतलब वो 2 टर्म का सम होगा। n के जगह पे 1 रखोगे, इसका मतलब एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो, बात बराबर है। अगर n के जगह पे यहां 1 रखते हो तो s1 बनता है, और s1 का मतलब क्या हुआ, एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो, बात बराबर है, इसलिए s1 को फर्स्ट टर्म कहा जाता है। अब डी निकाल लेते हैं। अभी हम बार बार प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि अगर एपी में एसएन दिया हुआ हो तो कॉमन डिफरेंस 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर कितना है, 1, यानी कितना आ जाएगा, 2। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हमको निकालना कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। तो बताओ तो एपी में फोर्थ टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 3d रखो। सर a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब ये कितना हो जाएगा, 8। सर 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना आ गया, 8 के इक्वल आ गया। समझा, प्यारा सा, आसान सा, ये आसान था। चलिए बात करते हैं यहां पर। चलिए हमें हर एक बार 2 सेशन में कंप्लीट करना होता है एक चैप्टर को, इसलिए हम ये थोड़ा सा ये सेशन बढ़ा जा रहा होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो लास्ट है। क्या बोला, इफ द सम ऑफ p प्लस qth एंड p माइनस qth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल। अच्छा,
तो क्वेश्चन में दिया है कि एस पी प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो एस पी माइनस क्यू के बराबर है एपी के लिए। तो बताने इसमें से कौन सा करेक्ट है ना? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है क्या? इफ द सम ऑफ द p प्लस क्यूथ टर्म एंड p माइनस क्यूथ टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, ऑफ एन एपी इफ द सम, अच्छा सम पूछा है, ओ अधूरा नहीं है। अच्छा, इन दोनों का सम ही पूछा है। अच्छा, इन दोनों का सम ही पूछा है कि इसका प्लस इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बताइए। तो एपी में एस एन का फॉर्मूला कितना होता है? n/2। तो यहां n के जगह पर है p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, मतलब p प्लस क्यू माइनस 1। n के जगह पे p प्लस क्यू है इंटू डी। फिर ये कितना हो जाएगा? n/2 मतलब p माइनस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस मतलब p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए। हाँ, अब करना है इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन से थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा, है ना? इसके सॉल्यूशन से थोड़ा सा आपको खेलना पड़ जाएगा। हाँ, खेलना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय तो है नहीं। चलिए एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। करें क्या? एक काम करो, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं। p प्लस क्यू से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2a इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा। p प्लस क्यू से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू इंटू डी हो जाएगा। करेक्ट। p प्लस क्यू से इसका मल्टीप्लाई कर दिए, p प्लस क्यू से इसका मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब यहां कीजिए, p माइनस क्यू से इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 2a इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा। और इसका करोगे तो p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा। ओके ओके ओके। आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया तो क्या करो, करना तो पड़ेगा ही। अब देखो, इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, कॉमन कर लेते हैं। अगर 2a कॉमन कर लोगे तो यहां से बचेगा p प्लस क्यू और वहां से बचेगा p माइनस क्यू। कितना बचेगा? p माइनस क्यू। सही है ना? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें भी d है, इसमें भी d है, d कॉमन कर लीजिए। अब d कॉमन किया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये p स्क्वायर प्लस पी क्यू हो जाएगा। फिर q से करोगे, फिर q से करोगे तो ये पी क्यू अब प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर -1 से करोगे तो माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां से d कॉमन करोगे तो ये बचेगा, यहां p से करो मल्टीप्लाई तो ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा। फिर माइनस क्यू से करोगे तो ये भी माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। देख लो तो कैलकुलेशन ठीक है। p से मल्टीप्लाई किए हो तो पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू ये वाला हो गया। फिर माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चल अब जो कैंसिल हो रहा है उसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, तो करिए। सबसे पहला बात, यहां से क्यू और यहां से क्यू कट जाएगा। उसका देखो, ये प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कट गया। अब बोलो, माइनस का पी और कहीं से है माइनस का पी, तो प्लस के पी से कटना चाहिए ना। चेक करो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा। ये आ गया पी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया पी क्यू, फिर ये आ गया क्यू पी,
अच्छा यहाँ ये माइनस पी माइनस क्यू सही है, और यहाँ जो थोड़ा सा यहाँ -1 से मल्टीप्लाई, एक टर्म यहाँ छूट गया है, एक टर्म यहाँ छूट गया, यहाँ एक टर्म छूट गया, एक टर्म यहाँ छूट गया है। यहाँ क्या होगा, जब लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का p अब प्लस का q हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो पता है क्या होगा, ये माइनस p नहीं कटेगा, ये माइनस का p नहीं कटेगा, ये माइनस का p नहीं कटेगा, कटेगा कौन, q वाला कटेगा, कटेगा कौन, q वाला। ये माइनस का q और प्लस का q कट गया। ओके, हाँ, और कोई कट रहा है क्या, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो बताइए कितना बच गया, जो बच गया इसको लिखो। चलिए अगले स्टेप पे लिखते हैं, 1/2 है हमारा ये बाहर में 1/2 है, अंदर में कितना है, ये 2a इंटू यहाँ पर 2p बचेगा, 2p एक बार देख लो, यहाँ पर देख लो, ये 2p बचेगा, p प्लस p 2p हो गया। फिर यहाँ देख लो, p स्क्वायर 2 बार, q स्क्वायर 2 बार, और माइनस p और माइनस p 2 बार। ठीक है, ठीक है, आइए कितना हो जाएगा, तो यहां पर d आ गया, p स्क्वायर 2 बार, q स्क्वायर भी 2 बार, और माइनस का p भी 2 बार। चलिए देखिए तो करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4AP हो जाएगा ये, प्लस इन सब में से अगर 2 कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा, 2d इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और माइनस p हो जाएगा। सही है, चलिए कितना आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर लो तो इस 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 2AP, और ये आपका आ जाएगा d इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और माइनस p बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, चलिए ये आपका बच गया। ठीक है, 2AP प्लस d इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p बच गया। अब बताइए तो क्या था, हमें क्या लाना है, 2p का डबल होगा pth टर्म, 2q का डबल होगा ट्वाइस ऑफ, अच्छा ऐसा कुछ लाना है। तो देखिए क्या होगा, तो यहां से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां से आप क्या कॉमन कर सकते हैं बताइए, क्योंकि कुछ भी तो कटा नहीं, कटा तो है ही नहीं, जो मेन चीज था वो तो कटा ही नहीं। p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू जो हो गया, तो p स्क्वायर हो गया माइनस का p क्यू आ गया। एक बार यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लें क्या, ये आ जाएगा p स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का p क्यू, ये आ जाएगा माइनस का p क्यू, ये आ जाएगा माइनस का p क्यू आ गया, फिर प्लस का q स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का p और फिर प्लस का q। सही है, सारा कैलकुलेशन तो सही है लग रहा है, ये 2p आ गया, बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसी में कुछ अरेंजमेंट कर लें क्या, आइए इसी में कुछ अरेंजमेंट का खेल खेल लेते हैं। क्या कर सकते हैं अब इसमें हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p है, यहां से अगर p भी कॉमन करोगे तो कुछ होगा नहीं, है ना। ये q स्क्वायर कट जाना चाहिए, ये जो q स्क्वायर का टर्म है वो कटना चाहिए, q स्क्वायर जो है आपका आ रहा है, ये q स्क्वायर कट जाना चाहिए या p स्क्वायर कट जाना चाहिए, तब आंसर होगा। एक बार वापस चेक कर लो, ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा p क्यू, ठीक है, फिर ये हो जाएगा p क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस p, ये आ जाएगा p स्क्वायर आ गया, p क्यू आ गया, फिर q से किए तो ये आ जाएगा क्यू पी, ये आ जाएगा प्लस का q स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का p माइनस का q, सही है। यहां करोगे
तो यह आ जाएगा पी स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस का पी क्यू, यह आ जाएगा माइनस का क्यू पी, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर। और यह आ जाएगा माइनस पी प्लस का क्यू। सही तो है, सही तो है। माइनस पी भी नहीं कट रहा, अगर पी भी कुछ कटता तो हिसाब होता, अगर पी भी कुछ कटता, कहां गया, अगर पी भी कट जाता, नहीं नहीं क्यू को कटना चाहिए, स्क्वायर वाले को कटना चाहिए, स्क्वायर वाले को तो कटना चाहिए। इफ द सम ऑफ द पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू ऑफ द टर्म आर ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू, अच्छा बताना इसमें सम किसके इक्वल है, n बाई 2 इंटू 2a। ओहो, कुछ देख रहे हो गलती क्या, कुछ गलती देख रहे हो आप लोग, कुछ गलती देख रहे हो कि हम दिखाएं? देख लो, बवाल हो चुका है, बवाल हो चुका है प्यारे, बवाल हो चुका है। देख लो, क्वेश्चन में टर्म का सम पूछा है और हम सम का सम निकाल रहे हैं, गड़बड़ तो होना तय है। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में टर्म का सम पूछा है और हम सम का सम निकाल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि p प्लस क्यूएथ, मतलब t p प्लस क्यूएथ ये चाहिए इसका, और t p माइनस क्यूएथ इसका, ये दोनों का वैल्यू चाहिए। ओहो, ये था सर, एस नहीं चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ इतना एंड इतना टर्म्स, हम ध्यान नहीं दिए, मतलब p प्लस क्यू वाले टर्म और p माइनस क्यू वाले टर्म का सम चाहिए, हम सम वाले का सम निकाल रहे थे। ओहो, ये मिस्टेक था, सॉरी, कोई बात, अब तो निकाल लेंगे। ये आ जाएगा सर कितना, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये तो आराम से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देख लो, अभी तो लगा था क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ये a और ये a कितना हो जाएगा, 2a, इसमें से d, इसमें से d कॉमन कर लीजिए, तो d कॉमन कर लीजिएगा तो यहां से बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 और यहां से बचेगा p माइनस क्यू माइनस 1, बोल दीजिए। तो माइनस का q माइनस प्लस का q कट गया, प्लस का q माइनस का q कट गया, तो ये आ जाएगा 2a प्लस d इंटू p, और p कितना आ जाएगा 2p और माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2। देख लो, हो गया। एक बात बताइए, ये आ जाएगा 2a प्लस, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2d इंटू p माइनस 1, करेक्ट है। इस होल में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो होल में से अगर 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहां से कितना बचेगा, a, यहां से बचेगा d इंटू p माइनस 1। अब गौर करो, गौर करो, a 2, और ये गौर करो, ये tp का फॉर्मूला है, मतलब pth टर्म का फॉर्मूला है, pth टर्म का फॉर्मूला है, pth टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा ना। तो देखो सिंपल आ गया, tp प्लस q और tp माइनस q का जो वैल्यू है वो pth टर्म का डबल आया, ट्वाइस ऑफ pth टर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देख लो, तो पिछला वाला जो कैलकुलेशन है वो बिना मतलब का हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। एक छोटा सा बात यहाँ पे गलती पढ़ लिए थे और कैलकुलेशन किसी और का कर रहे थे। हमको टर्म का सम पूछा है, सम का सम नहीं पूछा है। पढ़ लो अच्छा से, p प्लस क्यूएथ, th लगा हुआ है, p माइनस क्यूएथ टर्म का सम चाहिए, टर्म का सम पूछा और हमने एसएन का भी निकालना शुरू कर दिया था। ओके सर, हम गलती समझ गए सर, कोई बात नहीं सर, इतना तो चलता है, समझ गए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब तो बात करेंगे लास्ट, ये बात लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये आखिरी सवाल है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, फिर बोले होंगे रुक जाओ सर आप गलती कर रहे हो, लेकिन लाइव तो है नहीं जो कमेंट में कर सकते हो, रुको सर रुको। चलिए कोई बात नहीं। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2, मतलब जीपी का जो सेकेंड टर्म, मतलब T2 का वैल्यू 2 दिया हुआ, मतलब सेकेंड टर्म यानी AR का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एंड सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म, और एस इनफाइनाइट का वैल्यू दिया है 8, और इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस r होता है, इक्वल टू 8। तो यूज कर लीजिए ना, क्या करोगे, यहां से कुछ भी निकाल लो जो मन करे आपका।
एक काम करते आर ही निकाल लेते, तो आर कितना हो जाएगा, आर ए निकालो सबसे अच्छा, आर से अच्छा ए निकाल, ओहो आर से अच्छा ए निकाल, ए कितना हो जाएगा 2/r हो जाएगा, 2/r यूज कर दीजिए इसमें, यूज कर दीजिए इसमें। तो ए के जगह पर अगर यहाँ 2/r डालोगे, नीचे में 1 - r पहले से है इक्वल टू 8, चलो ये r नीचे में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा r - r² इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हो गया, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 4r - 4r² होगा ना। यानी समझ रहे हो कि नहीं, यहां से a निकाल के इसमें पुट कर दिए, अब सॉल्व कर रहे हैं, 2 4 जा 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए इसको इधर लाइए, तो माइनस का 4r इधर जाएगा तो प्लस का 4r² हो जाएगा, प्लस का इधर आया तो माइनस का 4r हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर पहले से है इक्वल टू 0। गौर करो ये फॉर्मूला पर है, गौर करो ये फॉर्मूला है 2r - 1 के होल स्क्वायर का, कर रहे हो गौर क्या। चलिए अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट खत्म, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 0 का रूट तो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2r - 1 इक्वल टू 0। तो बोलो यहां से r का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। अगर r का वैल्यू 1/2 आया तो बोलो a का वैल्यू कितना होगा, बोलो a का वैल्यू कितना होगा, बोलो a का वैल्यू कितना होगा। a कितना है 2/r, a है 2/r, तो 2/r के जब कितना 1/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। चलिए है ना, सही है, इस बार को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए। हाँ सर, तो r सही है, a आ गया, अब क्या निकालना है फाइंड, अच्छा जीपी फाइंड करना। ओहो, तो मित्र आपको तो पता है, अगर जीपी लिखना हो, अगर आपको जीपी लिखना हो, अगर आपको जीपी लिखना हो तो फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो फर्स्ट टर्म आपका 4 है, आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से डॉट डॉट, ये आपका जीपी आ गया। जीपी निकालना था, तो जब जीपी निकालना होता है तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो 4 लिख के 1/2 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 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 और आगे जाने का मन हो जा सकते नहीं तो रुक जाइए। तो यही था क्वेश्चन, है ना। तो आज का सेशन यहीं पर होता है हमारा कंप्लीट, इसी क्वेश्चन से सवाल होता है हमारा खत्म। और पिछला क्वेश्चन का थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया था खेल, लेकिन आप लोग समझ गए हैं सारी चीजें, वहां हुआ था पढ़ने में मिस्टेक। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बनाए हैं आज, बहुत ही लाजवाब सेशन रहा आज, आपको जरूर अच्छा लगा होगा, पक्का अच्छा लगा होगा। बस करके जाइए एग्जाम में, बार बार हम बोलते हैं करके जाइए एग्जाम में, करके जाइए, रुक जाइए। और अगर अच्छा लगा हो तो एक्सप्लोर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को, है ना। लास्ट में वही करते कहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर मैथ्स। धन्यवाद।